आइए जानते हैं रस क्या है और रसत्व कहाँ से आता है। भरत मुनि बताते हैं रसत्व विभाव यानी कारण, अनुभाव यानी प्रतिक्रिया और व्यभिचारी भाव यानी क्षणिक मनोभाव के संयोग से आता है। यानी रस अपने आप नहीं बनता, जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव मिलकर किसी भाव को जागृत करते हैं तब रस उत्पन्न होता है। जैसे भोजन में कई तरह के मसाले मिलकर स्वाद बनाते हैं, उसी तरह अभिनय, वाणी और चेष्टा मिलकर नाटक में रस बनाते हैं। इसलिए रसत्व भावों के संयोग से आता है। भाव क्या है और इन्हें भाव क्यों कहा गया? भरत मुनि बताते हैं भाव विविध अभिनयों से संबद्ध रसों को भावित कराते हैं, इसलिए इन्हें भाव कहा गया। जैसे सूर्य की किरणें कमल को खिलाती हैं, वैसे ही भाव नाटक में रस को खिलाते हैं। भाव 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी भाव जो मन में टिके रहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध या शोक। दूसरा संचारी या व्यभिचारी भाव जो क्षणिक होते हैं, जैसे लज्जा, चिंता या आशंका। तीसरा सात्विक भाव आत्मा से उत्पन्न पर शरीर पर दिखने वाले, जैसे अश्रु, रोमांच या स्वर भेद। अब जानते हैं संग्रह, कारिका और निरुक्त के बारे में। संग्रह जब किसी ग्रंथ या विषय का सारांश सूत्र रूप में कहा जाए। भरत मुनि ने कहा रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य, गान तथा रंग यही नाटक का संग्रह है। कारिका जब किसी सूत्र का संक्षिप्त अर्थ उदाहरण सहित बताया जाए। भरत मुनि का सूत्र है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। अब इसे संक्षिप्त में कहें तो भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, यही कारिका कहलाती है, क्योंकि ये सूत्र के अर्थ को संक्षेप में समझा देती है। निरुक्त शब्द के मूल धातु से उसका दार्शनिक अर्थ निकालना। उदाहरण रस शब्द आस्वादन से बना है, जो आस्वाद्य है वही रस है कि रस भावों से उत्पन्न होता है, ना कि भाव रसों से। रस और भाव का संबंध वैसा ही है जैसे बीज और वृक्ष का, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, वैसे ही भाव से रस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।